नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। दोस्तों, आज नई संसद का उद्घाटन होना था। पहलवान बेटियों के समर्थन में महिला महापंचायत भी होनी थी। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पदक लाने वाली बेटियों के साथ दिल्ली पुलिस का जो बर्ताव था वो शर्मनाक था। विदेशों से जीतकर देश के लिए पदक लाने वाली बेटियां आज अपने ही देश में हार गईं। सुबह 11:30 बजे महिला पहलवान जंतर मंतर से संसद में होने वाली महिला महापंचायत के लिए निकलती, इससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों को डिटेन कर लिया। इस देश में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने पर भी रोक है, जबकि पहलवानों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कल रात को ही कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से पंचायत चलेगी। देशवासियों से अपील भी की थी, जो भी पहलवानों के समर्थन में दिल्ली कूच कर रहे हैं वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, वो शांति बनाए रखें। लेकिन कल रात से ही दिल्ली, पंजाब, यूपी, हरियाणा सभी बॉर्डर्स पर भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई। इतनी फोर्स लगा दी गई कि बेटियों के समर्थन में कोई भी जंतर मंतर तक ना पहुंच पाए। राकेश टिकैत भी किसानों के साथ बॉर्डर तक पहुंचे, पर भारी पुलिस बल की तैनाती ने किसानों को जंतर मंतर तक पहुंचने नहीं दिया। सरकार बखूबी जानती है कि यदि किसान जंतर मंतर पहुंच गए तो संसद जाकर पंचायत होगी, और पंचायत होगी तो फैसला आएगा, और फैसला आएगा तो सरकार पर सवाल उठेगा, और यदि सरकार पर सवाल उठा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2024 में मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसलिए अपने आका के एक इशारे पर दिल्ली पुलिस ने सारे रास्ते बंद कर दिए। सारे बॉर्डर्स पर सीआरपीएफ पुलिस की तैनाती कर दी, चेकिंग के पुख्ता इंतजाम कर लिए। किसे बॉर्डर पार करने देना है, किसे बॉर्डर पार करने नहीं देना है, ये सब तैयारियां हो गई। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन हद तो तब हो गई जब देश के लिए पदक लाने वाली बेटियों को एक नहीं बल्कि 15-20 पुलिस घसीट रही थी। उस वक्त भी उन बेटियों के मुंह से यही निकलता रहा, यदि मेडल लाना गलत है तो हमें फांसी दे दो। देश का नाम ऊंचा करने वाली बेटी फांसी की गुहार लगा रही है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के एक इशारे पर दिल्ली पुलिस कल रात से ही महिला पहलवानों के समर्थन में आई किसानों, खापों, आम जनता, नेताओं और अन्य पहलवानों को डिटेन कर रही है। तस्वीरों में देखिए कैसे विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, संगीता फोगाट और बजरंग पुनिया को दिल्ली पुलिस घसीट रही है। देश के लिए पदक लाने वाली बेटियों को जब देश की पुलिस इस तरीके से घसीटती है तो प्रशासन पर सवाल उठते हैं। आखिर प्रशासन को किस बात का डर था? यौन शोषण पीड़ित बेटियों को इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि बेटियां शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहती थी, क्योंकि बेटियां भाजपा के सांसद बृजभूषण के खिलाफ कंप्लेन लेकर देश के जंतर मंतर पर बैठी हुई है। वो बृजभूषण पर कार्रवाई चाहती है। क्या इसलिए देश की बेटियों को रोका जा रहा है? क्योंकि बेटियां देश के प्रधानमंत्री से मिलना चाहती हैं, क्योंकि बेटियां महिला पंचायत से न्याय का रास्ता ढूंढ रही हैं। इस देश में यौन शोषण का आरोपी सांसद बृजभूषण खुलेआम घूम रहा है। बृजभूषण खुलेआम बयानबाजी करता है, ताने कसता है, मजे लेता है, 15 रुपए का मेडल बताता है। दोस्तों, 1 महीने से धरने पर बैठी पहलवान ना प्रैक्टिस कर रही हैं, ना उनके करियर का कुछ पता है। वो ये लड़ाई जीतेंगी या नहीं जीतेंगी ये भी नहीं पता। बावजूद इसके वह दिन रात संघर्ष कर रही हैं। जब इस देश में एक मजबूत पहलवान को इतना संघर्ष करना पड़ता है तो सोचिए एक आम महिला के लिए कितनी मुश्किल होगी, कितना मुश्किल होगा एक एफआईआर कराना, कितना मुश्किल होगा यौन शोषण जैसी चीजों से उभरना। तो आम महिलाओं की क्या स्थिति होगी ये आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। देखिए, कम से कम पहलवानों ने आवाज उठाने की हिम्मत तो की। क्या इस सरकार को बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? क्या ये सरकार बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं कर सकती? क्या यह सरकार निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री इन बेटियों को न्याय नहीं दिला सकते? विदेशों का दौरा करने वाले प्रधानमंत्री सेंट्रल विस्टा सपनों के प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर लेते हैं, लेकिन बेटियों से मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास समय नहीं है। विदेशों में देश का डंका तो बजा देते हैं, लेकिन देश की बेटियां आज धरने पर बैठी हुई हैं। आज हम सबके शर्म की बात है कि हमारे देश में बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है और पूरा प्रशासन मौन है। पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है, पर बृजभूषण के खिलाफ नहीं, बेटियों के खिलाफ, उन बेटियों के खिलाफ जो देश के लिए पदक लाती हैं। पुलिस प्रशासन हर कोशिश कर रही है बेटियों की आवाज को रोकने की, जो जंतर मंतर, इंडिया गेट, संसद से बेटियां उठाना चाहती हैं। इतिहास में इसे याद रखा जाएगा, और जब भी पहलवानों का जिक्र होगा तो बेटियों के साथ हुए अन्याय पर उनकी चुप्पी को याद रखा जाएगा। अब तो जंतर मंतर से धरने प्रदर्शन की जगह को भी खाली कर दिया गया है। सारे टेंट हटा दिए गए हैं, धरना प्रदर्शन खत्म ही हो गया है, ये कह सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने सारे जंतर मंतर को साफ कर दिए। चलिए अब बात करते हैं नए संसद भवन की। दोस्तों, आज 28 मई है, यानी वीर सावरकर का जन्म दिवस, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आज ही के दिन के लिए नए संसद के उद्घाटन के लिए चुना। क्यों चुना, कैसे चुना, आज उद्घाटन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसके जन्म दिवस पर उद्घाटन हो, इस पर बहुत बहस हो गई।
कुछ कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर उद्घाटन हो, कुछ कह रहे हैं भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर उद्घाटन हो, लेकिन उद्घाटन की शुरुआत तो हो चुकी है। सूट बूट पहन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद उद्घाटन के लिए समय से पहुंच गए। पूजा पाठ मंत्रों के उच्चारण के साथ प्रधानमंत्री ने उद्घाटन भी संपन्न कर लिया। देश को नई संसद मिल गई। मैं पूछती हूँ, पुरानी संसद में खराबी क्या है? देश के वास्तविक मुद्दों पर यदि चर्चा ही करनी थी तो पुरानी संसद में भी हो सकती थी, लेकिन प्रधानमंत्री कोई सपना देखे और पूरा ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाया किस लिए? इसलिए कि उनके सारे सपने पूरे हो सके। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री के सपनों का प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा बनकर तैयार है। चकाचौंध बिल्डिंग, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, दोस्तों मजा आ जाएगा अगर आप देखेंगे तो। मुस्कुराइए, अरे मुस्कुराइए। जब नई संसद बनी है तो शायद अब जनता के मुद्दों पर बात होगी। शायद जंतर मंतर धरने पर बैठी पहलवान बेटियों के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। हो सकता है कि पुरानी बिल्डिंग में बातचीत करने में दिक्कत हो रही हो। जनता के टैक्स के पैसों से बनी बिल्डिंग में बैठेंगे तो शायद जनता की बात भी कर लें। दोस्तों, पुरानी संसद जहां चल नहीं पा रही, रोज संसद भंग हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद चला नहीं पा रहे, लोकतांत्रिक देश में जब संसद में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है, माइक बंद कर दिया जाता है, देश के वास्तविक मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है, तब देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी संसद के सपने देखते हैं। चलिए ठीक है, सेंट्रल विस्टा का सपना देखा, सपना पूरा भी हो गया, नई संसद भी बन गई। अब क्या? दोस्तों, जो अधिकार देश के राष्ट्रपति का है, जो उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथ होना चाहिए, वो देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ देश की तमाम विपक्षी पार्टियों ने उद्घाटन से पहले मोर्चा खोल दिया था। कुछ कह रहे थे कि उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू से कराएं, तो कुछ कह रहे थे कि उद्घाटन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से कराएं, लेकिन उद्घाटन करेंगे तो इस देश के प्रधानमंत्री ही। ऐसा नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री को इस विषय में पहले से जानकारी ना हो, पर जैसे पहलवान बेटियों की आवाज़ देश के प्रधानमंत्री को सुनाई नहीं दे रही, शायद वैसे ही विपक्षी नेताओं की आवाज़ प्रधानमंत्री सुन नहीं पा रहे। विपक्षी दल के नेताओं ने संसद उद्घाटन में आने से साफ मना कर दिया। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नेताओं के साथ उद्घाटन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बेटियों से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे पता नहीं, ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी ये भी नहीं पता, बेटियों को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा हमें ये भी नहीं पता, लेकिन बेटियां संघर्ष कर रही हैं, बेटियां न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं। लेकिन अगर ये बेटियां जंग हार गई तो इस देश की हर बेटी हार जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है, इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।